बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल में। आज हम वही भारत का भूगोल से संबंधित खनिज के अंतर्गत दूसरा पार्ट जो था, खनिज का ही दूसरा पार्ट हम देखेंगे कि भारत में जो है खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। ठीक है, और ये प्रश्न जो हैं पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट सभी के लिए यह जो प्रश्न है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम। तो कोरबा कहाँ पे स्थित है? यह अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है, दूसरा जो इसमें प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा है भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का स्थान है। तो कितना प्रतिशत का है? 20, 40, 60 और 80 इसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 20% योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक जो कोयला भंडार है वह कहाँ पाया जाता है? वह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा दिया हुआ है, तो झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार जो है वह झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। पेट्रोल के भंडार के लिए, हीरे के खानों के लिए, आणविक पावर कारखाने के लिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लिए। ठीक है, तो अंकलेश्वर जो है वह पेट्रोल के भंडारण के लिए यह प्रसिद्ध है। 1958 में इसकी खोज हुई थी और उत्पादन जो है 1961 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? असम बरौनी जो है, असम जो है वह बरौनी तेल शोधन क्षेत्र, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल शोधन क्षेत्र, महाराष्ट्र कोयना तेल शोधन क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बरौनी तेल शोधशाला जो है वह बिहार में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ स्थित है? यह बिहार में स्थित है। और इसका जो सबसे ये सही होगा आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। और तीसरा जो है महाराष्ट्र कोयना तेल शोधन क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। तो नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, जल विद्युत, 4 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि भारत में जो है वह सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, जल विद्युत और कोयला। जल विद्युत और कोयला के अंतर्गत हम देखेंगे तो इसमें कौन सा जो है वह सही होगा? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोयला में। ठीक है, भारत का सर्वाधिक ऊर्जा का क्षेत्र जो है वह कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन एनटीपीसी विद्युत केंद्र स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? आसनसोल, बैरकपुर, चंद्रपुर और फरक्का। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फरक्का में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गोंडवाना कोयला, तृतीयक कोयला, चतुर्थक कोयला और कैम्ब्रियन कोयला। तो किस कोयला से करते हैं इसका हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तृतीयक कोयला, क्योंकि नेवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम और प्लूटोनियम। तो कौन है? थोरियम है। नाभिकीय ईंधन के रूप में थोरियम प्रयोग किया जाने वाला परमाणु खनिज है। थोरियम दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है। भारत में थोरियम के अनुमानतः जो 4.5 लाख टन इसके भंडार हैं। ये भंडार जो है केरल के मोनोजाइट तटीय बालू, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? बेरिलियम, यूरेनियम, थोरियम और मोनोजाइट। तो क्या पाया जाता है? मोनोजाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नाभिकीय शक्ति है एक तरफ राज्य है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा सुमेलित होगा। कोटा कहाँ है? कोटा जो है वह राजस्थान में है।
और तारापुर कहाँ है? तारापुर गुजरात में है। काकरापारा उत्तर प्रदेश में है और नरोरा जो है वह महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से हम देखेंगे 4 है 4 3 2 1, तो 4 3 2 1। ठीक है, ये तारापुर जो इसको फिर से कर लेते हैं। कोटा राजस्थान में है, 4 तारापुर महाराष्ट्र में है, 3 और काकरापारा गुजरात में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में। 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस ऑप्शन में आएगा? ऑप्शन नंबर 2 में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि आपके कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है वे उनका हम समाधान उनको हम हल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है भी, देखिए सूची है, तो सूची के अंतर्गत हम देखते हैं कूट 1 को कूट 2 से सुमेलित करना है। गुजरात अभी हम इसको सुमेलित करके देखे थे, तो गुजरात कहाँ पे है? काकरापारा में। ठीक है, गुजरात काकरापारा। और कर्नाटक कैगा। राजस्थान जो है वह राजस्थान है आपका रावतभाटा। उत्तर प्रदेश नरोरा। तो इस तरह से हम देखेंगे 2 4 3 1, 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ जल विद्युत स्थित है? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कहाँ जल विद्युत स्थित है? कोयना, नेवेली, काठगोदाम और ट्राम्बे। तो हम इनमें से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, कोयना में। निम्नलिखित में से कहाँ पे जल विद्युत गृह स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 कोयना में। कोयना महाराष्ट्र जिले में कोयना नदी पर निर्मित बांध है, तो यहीं पर इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ है? पाइकारा, कोना, भाखड़ा नांगल और शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम में। ठीक है, पहला इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में पहला जो है पन बिजली विद्युत केंद्र स्थित है शिव समुद्रम में। भारत में पहली बार पन बिजली का उत्पादन कर्नाटक के मांड्या जिले में शिव समुद्रम से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? उष्मा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र और नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र। तो किसके लिए सतारा प्रसिद्ध है? यह ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा। महाराष्ट्र राज्य के प्राचीन नगरों में से एक सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऊर्जा उत्पादन, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए हुए हैं। गत वर्ष में भारत में ऊर्जा उत्पादन में राष्ट्रमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है और भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही नहीं है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान जो है 1% से कहीं अधिक, लगभग 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? 4 हैं, मद्रास, कोचीन, विशाखापट्टनम और भावनगर। तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक जो संभावना है वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भावनगर में है। ठीक है, तो इस तरह से आज का हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद के अलावा आपको यह काफ़ी सहयोग भी करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।